वृंदावनम रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरि नाम संकीर्तन करते हुए श्री बाकी बिहारी लाल राधा रानी को प्रणाम करते हुए जालपा मैया का स्मरण करते हुए और महात्मा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आशीर्वाद पाते हुए आइए संकीर्तन में प्रवेश करें। मोहन नैना आपके, मोहन नैना आपके, नौका के आकार जो जनैन में बस गए सो जन है गए पार। आप नैनन में ना देखूं किसी गैर को, ना तुझे देखने दूं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देखे के दिल भरता ही नहीं, तुझे देखे के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। मेरे सांवरिया, 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 मेरे सांवरिया। तुझे देखे दिल
भरता ही नहीं ताली बजाते हुए गाइए कभी बड़े भाव से। देखे के दिन भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अबे जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तेरी मुरली की मीठी तानों में, तेरे मुरली की मीठी तानों पे दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। तेरी मुरली की मीठी तानों पे, तेरे मुरली की मीठी तानों पे दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब मिल भी जाओ बावरिया, अबे मिल भी जाओ सांवरिया, मिल भी जाओ सांवरिया। मेरे रंग रसिया, मेरे मन बसिया, 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 मेरे मोहन मेरे कान्हा मेरे मोहन मेरे कान्हा मेरे श्याम प्रिय है लाला मेरे श्याम प्रिय है लाला मेरे। सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे। राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे राधे श्याम मेरे राधे श्याम मेरे। तुझे देखे के भरता ही नहीं, तुझे देखे के भरता ही नहीं। अब जाऊं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं सांवरिया, अबे जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, जाऊं कहाँ मैं सांवरिया।
दंडित विनिंदित पीताम्बरधारी सर्वस्व भगवान श्री मुरली मनोहर को इस व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि वंदन प्रणाम। सखी श्री राधा रानी को बारंबार प्रणाम। काशी व विश्वनाथ महाकाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। अपनी इष्ट माता देवी जालपा श्री शनिदेव आदि शक्ति भगवती माता कालिकी के चरणों में प्रणाम। श्री जानकी रमण सरकार के चरणों में प्रणाम। दूधाधारी जी महाराज, श्री करवा पात्री जी महाराज, श्री झिंडन महाराज, मैया चंडिकी, युवराज दास जी महाराज, जादू दास जी महाराज, भौतर कुटी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम। काशी विश्वनाथ जी बाबा महाकाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। माता पिता गुरु गोविंद के चरणों में प्रणाम। सभी संत महात्माओं भक्तों के चरणों में प्रणाम। सभी ग्रह नक्षत्र तीर्थ धाम स्थान देवता, नगर देवी देवता, क्षेत्र देवी देवता, पावन भूमियों के चरणों में बारंबार प्रणाम। बड़े भैया बलदाऊ, भाभी माता रेवती के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को इस व्यासपीठ की ओर से मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करें। आज प्रभु धनुषधारी की कथा का वर्णन है। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण के अवतार का दिन है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवा, जिसको कुछ ना चाहिए वो सहने के चाह गई चिंता गई और मनमा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वो साहन के साथ। कहते हैं ना, वाह वाहरी मौज फकीरांदी। फकीर भी वस्त्रों से नहीं बना जाता, फकीर भी दिल से बना जाता है। कहते ना, वो फकीर फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। वो फकीर फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो, और वो अमीर अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो। फकीर यानी परमात्मा का तराना हर वक्त हमारे अंदर गूंजे, वही है मौज, वही है आनंद। भगवान की मस्ती ही फकीरी है, और जिसने इस मस्ती को लूट लिया उसे फिर इस संसार की मस्तियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य के हुए विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के नभग, नभग के हुए नाभग, और इन्हीं के वंश में अम्बरीश, हरिश्चंद्र,
इसी सूर्यवंश में भागीरथी जैसे भक्तों का अवतार हुआ, जिन्होंने पापों से मुक्त करने वाली गंगा मैया को इस पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इन सब में यदि किसी का सहयोग रहा तो वो है भोलेनाथ। क्योंकि भोलेनाथ राम कथा के और राम दर्शन दोनों के बड़े रसिक हैं, और यही रुद्र रूप में हनुमान बनकर भी आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा सेठ हो, साहूकार हो, जमींदार हो, कलेक्टर हो, मंत्री हो, कितने भी पद, कितने भी प्लॉट, कितनी भी जागीर, कितनी भी गाड़ियां खरीद रखी हों, लेकिन महाराज सुखों को कोई खरीद नहीं सकता। ये भाग्य का खेल है। विचार कीजिए कि कोई ऐसी मशीन होती जो सुख बना देती, कोई ऐसी मशीन होती जिससे सुख पैदा होता, जिस मशीन को चलाओ तो सुख मिल जाया करता, तो सबसे पहले तो लोग अपने लिए ही उसका प्रयोग करते, आस पड़ोसियों के लिए तो बहुत दूर की बात। और यदि कोई ऐसी मशीन होती जो दुख बनाती, तो फिर उसका प्रयोग किसके लिए करते? सबसे पहले बाहर वालों के। कहते हैं पैसे से बिस्तर को खरीदा जा सकता है, पर नींद को नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से अनाज को खरीदा जा सकता है, पर भूख को नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से आंखों को खरीदा जा सकता है, पर रोशनी को नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से माँ को खरीदा जा सकता है। मतलब समझ रही हैं? बोले हमारी माँ नहीं है, किसी दूसरे को माँ बनाकर ले आओ पैसा देकर कि चलो तुम हमारे घर, हमारे माँ नहीं है और हमें माँ जैसा प्रेम देना। तो पैसे से माँ को खरीदा जा सकता है, पर माँ की वात्सल्यता को, माँ के प्रेम को, माँ के दुलार को नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से गुरु को खरीदा जा सकता है, पर कृपा को नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से शिष्य को खरीदा जा सकता है। किसको? पैसे से शिष्य को खरीदा जा सकता है, पर श्रद्धा को नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से इंसान को खरीदा जा सकता है, पर उसके विश्वास को नहीं खरीदा जा सकता। ध्यान देना। अगर पैसे से सुख खरीदा जा सकता ना, तो आज संसार में कितने पैसे वाले पड़े हैं, वो दुखी ना होते। राजा दशरथ के जीवन में भी कुछ दुख आया, कुछ चिंता आई, कुछ प्राप्त करने का विचार आया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी तो रहती ही है। पूर्णतः भगवान किसी को नहीं बनाते, या भगवान पूर्णतः किसी को भी कुछ नहीं देते। कुछ ना कुछ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कमी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि यदि भगवान पूर्ण उस जीव को कर देंगे तो फिर वो भगवान का भजन नहीं करेगा। इसलिए कोई ना कोई कमी भगवान कर देते कि इसी के आश्रय मुझे याद तो करेगा, मुझे पुकारेगा। तो हमारे गुरुजी महाराज बड़ा सुंदर विवेचन किया करते थे। वो बताते थे कि उनके एक शिष्य जो कि बॉम्बे के थे, बहुत बड़े आदमी,
और वो हमेशा गुरुजी से कहा करते थे, गुरुजी मैं अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं अपनी बेटी के विवाह में 80 लाख रुपए लगाऊंगा, उससे भी ज्यादा पैसा लगा तो मैं लगाऊंगा, पर ऐसा घर और वर ढूंढूंगा कि मेरी बेटी को कभी कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। ऐसा घर, ऐसा वर मैं अपनी बेटी के लिए खोजूंगा। लड़की की शादी हुई, 80 लाख उसने कैश दिया। जो लड़का ढूंढा वो विदेश में डॉक्टर था, बहुत बड़ा कारोबार, फ्लैट वगैरह बड़े बड़े विदेश में उसके पड़े हुए थे। 80 लाख नगद दिए और फिर ऊपर का जो सामान हुआ, जो जेवरात हुए, वो अलग। कोई अनुमान नहीं लगा सकता था उन्होंने कितना कुछ दिया था, किस लिए दिया था, कि मेरी बेटी को अच्छा घर और वर मिले, इतना पैसा दूं कि ये रानी बनकर रहे, इसे कभी कोई कष्ट, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना आए। लेकिन महाराज शादी के 3 महीने बाद उन सेठ जी का गुरुजी के पास फोन आया। अब फोन आया तो वो सेठ जी रोने लग गए। गुरुजी बोले कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? बोले सेठ गुरुजी, जिस बेटी के लिए मैं इतने सुख की कामना कर रहा था, उस बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले शादी के 3 महीने हुए नहीं कि एक एक्सीडेंट में मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए, दोनों पैर कट गए। मेरी बेटी एक भी दिन सुख से अपने घर में नहीं रही, हंस भी नहीं पाई, और महाराज अब हॉस्पिटल में अपने पति को लेकर पड़ी हुई है। जब इतना ही पैसा था, पैसे से घर खरीद लिया, पैसे से लड़के को खरीद लिया, तो क्या 2 पैरों को नहीं खरीद सकता था? क्या और पैसा लगाकर सुख नहीं खरीद सकता था? क्योंकि सुख खरीदने से नहीं मिलता, उस परमात्मा के देने से ही प्राप्त होता है। आज श्री दशरथ जी महाराज के मन में एक चिंता बढ़ी। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतना। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतना। अच्छा देखिए, ये चौपाई खोल कर कह रही है स्पष्ट रूप से कि भय ग्लानि मोरे सुत नाही। सुत माने पुत्र, सुता माने पुत्री, बालिका। इसका मतलब भय ग्लानि मोरे सुत नाही, यानी पुत्री थी कि भय ग्लानि मोरे शिशु नाही, या मोरे संतान नाही। इसका मतलब न पुत्री थी न पुत्र था। लेकिन यहाँ चौपाई स्पष्ट रूप से खोल कर कह रही है कि भय ग्लानि मोरे सुत नहीं, यानी सुता थी पर सुत नहीं था। असुता कौन सी थी? वो भी खुद की जाई नहीं थी। राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे रोमपाद, जिनकी एक बेटी थी। दशरथ जी ने अपनी मित्र की बेटी को गोद ले लिया, और जीवन में होना भी यही चाहिए। आपके कोई संतान नहीं तो कोई बात नहीं, आप अनाथ आश्रम में जाओ। कितने अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ पिता का नाम भी नहीं। इतनी बड़ी सुनमानी आई, कितने घर गिर गए, कितनी बाढ़ें आई, कितने बच्चों के घर उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए।
आज दर बदर भटक रहे हैं, आप उन बच्चों को गोद ले लीजिए, देखिए कितना आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अपने मित्र की कन्या को गोद ले लिया और नामकरण कर दिया शांता। बड़े शांत स्वभाव की थी, नाम पड़ा शांता। लेकिन महाराज शांता जब अपनी उम्र में आई, विवाह की उम्र में, तो दशरथ जी ने अपनी बेटी का विवाह सरंगी ऋषि के साथ कर दिया और वो भी अपने पति के साथ अपने ससुराल आश्रम में आ गए। आंगन फिर सूना हो गया, फिर वही कमी महसूस होने लगी कि यदि लड़की की जगह लड़का होता तो आज जो नाती होते, जो नातिन होती, वो मेरे आंगन में ही रहते। बेटी भी पराई हो गई, आंगन सूना हो गया। अब आंगन कैसे भरे, कैसे खुशियां आए। महाराज एक बार की बात है, मानस की चौपाई कह रही है कि भये ग्लानि मोरे सुत नाई। ग्लानि, ग्लानि माने जब कोई हमें ताने दे दे, या जब कोई हमें बात सुना दे, या कोई बात व्यंग कसके, जो चीज नहीं है उस चीज का ताना दे दे, तो फिर देखो अंदर ही अंदर ग्लानि प्रारंभ हो जाती। अगर ऐसी चीज होती तो आज ऐसा सुनने के लिए नहीं मिलता। श्री दशरथ जी के गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, जिनकी पत्नी का नाम है अरुंधति, गुरु माँ का नाम। एक दिन अरुंधति और वशिष्ठ जी महाराज आपस में बैठे चर्चा कर रहे थे। अरुंधति जी बोली, स्वामी आपके शिष्य दशरथ जी के पास कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, ऐसा नहीं कि संतान नहीं होगी, भाग्य में तो संतान है, पर दशरथ जी के अंदर संतान पाने की जो इच्छा है ना, वो सोई हुई है। इच्छा भी शांत है, उस इच्छा को जगाना पड़ेगा। तो चलो जगाते हैं। और आज श्री वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति को साथ में लेकर, पुत्र को गोद में लेकर और अयोध्या के महल दशरथ जी के यहाँ गए। अचानक से गुरु वशिष्ठ का पुत्र इतनी जोर जोर से रोने लगा, इतनी जोर जोर से रोने लगा कि तुरंत दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव मेरा गुरुपुत्र क्यों रो रहा है। उसी वक्त वशिष्ठ जी को बोलने का मौका मिल गया और वशिष्ठ जी बोले, राजन मेरा पुत्र ये विचार कर करके रो रहा है कि दशरथ के बाद मैं किसका कुल गुरु बनूंगा, क्योंकि दशरथ के तो कोई संतान ही नहीं, दशरथ के कोई औलाद ही नहीं है, तो मैं किसका कुल गुरु बनूंगा। आज जैसे दशरथ जी ने इतना सुना, ये बात हृदय में तीर की भांति लगी। एक तो यहां पर ग्लानि हुई और दूसरी ग्लानि कब हुई, ध्यान देना। एक बार राजा दशरथ अपने उद्यान में बैठे हुए थे, तभी एक सुक और एक सुकी, तोता और तोती जोड़े के साथ बैठे हुए थे। उसी वृक्ष के नीचे जाकर राजा दशरथ भी बैठ गए। तभी वो सुक और सुकी आपस में चर्चा करते हैं कि देखो ये अयोध्या कितनी सुनी है। राजा दशरथ के पास में शब्द भेदी बाण था, और यही शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार के ऊपर छोड़ा था दशरथ जी। तो तोता तोती आपस में चर्चा करते हैं कि देखो, जब से राजा दशरथ ने अपना शब्द भेदी बाण उन अंधे और अंधी के बच्चे को मारने के लिए छोड़ा, श्रवण कुमार को मारने के लिए छोड़ा, तो श्रवण कुमार के माँ पिता ने श्राप दिया था हमारे राजा दशरथ को कि जिस प्रकार मैं संतान के वियोग में मर रहा हूँ, उसी प्रकार दशरथ तुम्हें भी संतान के वियोग में प्राण त्यागने पड़ेंगे। लेकिन हमें तो लगता है कि उनका ये श्राप झूठा हो गया, क्योंकि यहाँ चौथापन आ गया।
और अभी तक राजा दशरथ के संतान तक नहीं हुई। हमें चिंता हो रही है, अब अयोध्या का राज सिंहासन कौन संभालेगा, अयोध्या की प्रजा को कौन संभालेगा, अयोध्या का वंश कौन बढ़ाएगा। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। आज इतना राजा दशरथ ने सुना, आश्चर्यचकित हो गए। अरे मनुष्यों की छोड़ो, पंछियों में भी मेरे बारे में ऐसी बातें चल रही हैं, ये आकाश में उड़ने वाले पंछी भी मेरे बारे में ऐसी ऐसी चर्चा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ग्लानि हुई, और तीसरी ग्लानि राजा दशरथ को तब हुई जब एक बार राजा दशरथ वन गए, एक हिरण को देखा और शिकार करने के लिए निशाना लगाया, निशाना साधा उस हिरण पर कि मैं इसे मार दूंगा। जैसे वो हिरण अपने प्राणों को बचाकर भागने लगी, पीछे पीछे राजा दशरथ भी तरकस से तीर निकाले हुए और अपने बाण में तीर चढ़ाए हुए और उस हिरणी के पीछे उसका शिकार करने के लिए भागने लगे। उस हिरणी ने विचार किया कि क्या पता इनके हाथ से तीर छूटे और कब मेरे शरीर में लग जाए और मेरे शरीर से प्राण निकल जाए, इसके पहले कि इसके हाथों से तीर छोड़े, तीर छूटे मेरे अंग में लगे, मुझे इन्हें रोकना चाहिए। आज तुरंत वो हिरणी जो दौड़ रही थी, प्राण बचाकर भाग रही थी, भागना छोड़कर, डरना छोड़कर और तुरंत मुड़ी, तुरंत मुड़ी और राजा दशरथ के सामने आकर खड़ी हो गई। राजा दशरथ जी देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अरे जो अभी मुझसे प्राण बचाकर भाग रही थी वो आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। और वो हिरणी क्या कहती है, खबरदार राजा दशरथ, खबरदार, यदि आपने मेरे ऊपर तीर छोड़ा, मैं कुएं में गिरकर मर जाना पसंद करूंगी, समुद्र में डूबकर मर जाना पसंद करूंगी, आपकी जगह कोई दूसरा आ जाए उसके हाथों मरना पसंद करूंगी, अग्नि में कूदकर जल जाना पसंद करूंगी, शेर का भोजन बन जाना पसंद करूंगी, लेकिन क्षमा करना राजन, मैं आपके हाथों से मरना स्वीकार नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि तुम निर्वंशी राजा, तुम्हारे कोई औलाद नहीं है और तुम जैसे निर्वंशी के हाथों मरूंगी तो ना ये लोक मिलेगा और ना परलोक प्राप्त होगा। आज जब राजा दशरथ ने इतना सुना, बाण छूट गया, तीर छूट गया हाथ से, और वहीं उस हिरणी के शब्द को सुनकर चौंक गए, आंखें डबडबा गई, हृदय रो पड़ा, हाथ की मुट्ठियां बंध गई, न कुछ जवाब दे पाए, न सिर ऊपर कर पाए, बस आंखें नीची हो गई और आंसू गिरने लग गए। आज विचार करते हैं, पशु पक्षी और जानवरों में भी मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, मुझे इतनी हीन दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। और आज समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज पढ़ाई लिखाई में भी लोग बड़े निपुण हो गए, खूब डिग्रियां ले ली हैं, लेकिन आज भी ये हीन मानसिकता रखने वाले समाज में कई लोग रहते हैं। बोले उनके लड़का नहीं है, उनके कोई औलाद नहीं है, उनकी ओर देखना मत, अपशगुन हो जाएगा, उनके औलाद नहीं है, अपने ऊपर छाया मत पड़ने देना वरना तुम्हारे भी कोई औलाद नहीं होगी, वो तो निर्वंशी हैं, उन्हें कौन सा वैकुंठ मिलने वाला है, कौन सा वो स्वर्ग जाने वाले हैं, कौन सा उनका कल्याण होगा। अच्छा, जिनके संतानें नहीं है उनका कल्याण नहीं होगा, और जिनके हैं तो क्या उनका हो गया? जिनके हैं उनका हो गया, किसका किसका हुआ? जीते जी तो आप देखते हो कि वो आगरा गए, वो मथुरा गए, वो चित्रकूट गए, वो बनारस गए, कौन कहाँ गया जीते जी देखते हो। अगर कोई कहीं चला गया लौट कर नहीं भी आया तो आप पूछ लेते हो कहाँ हो, कब तक रुकोगे, कब आओगे, व्यवस्था कैसी है। लेकिन जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद फिर बताता है कि स्वर्ग गए कि नरक गए।
मरने के बाद फोन आता है कि व्यवस्था कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। वहां से कोई प्रमाण पत्र मिलता है, वहां से कोई मैसेज मिलता है। लोग कहते हैं यदि लड़का ना हो तो कल्याण नहीं होता। क्यों? क्योंकि लड़का जब माँ पिता मरते हैं या समाप्त हो जाते हैं, माँ पिता के मरने के बाद जब वो बेटा पिंड दान करता है, तब माँ और पिता का तरन तारण हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। एक तो वो पिंडदान है जो मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए करती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मरने के बाद कोई पिंडदान होता ही नहीं है। सबसे बड़ा पिंडदान होता है तो वो जीते जी होता है। मरने के बाद वो पिंडदान होता है जो गया जी में किया जाता है। और एक पिंड, ये पांच भौतिक शरीर ही एक पिंड है। इस शरीर को भी चलता फिरता पिंड कहा गया है। इसलिए मरने के बाद बेटा बेटी बहू पोते नाते पिंडदान करे या ना करे, जीते जी ही आप इस शरीर रूपी पिंड को भगवान के चरणों में दान कर दो और जीते जी अपना कल्याण कर लो। बोले मर गए, मरता कौन है? शरीर की आत्मा कि प्राण? मरता ये शरीर है, प्राण और आत्मा नहीं मरती। जलाया शरीर जाता है, आत्मा नहीं। मुक्ति किसकी होती है? जिसका बंधन हो। हम कहते हैं कथा सुनने जा रहे हैं, आत्मा का कल्याण हो, आत्मा की मुक्ति हो। मुक्ति उसकी होती है जो कभी बंधन में रहा हो, और जो कभी बंधन में ही ना रहा हो उसकी मुक्ति कैसे होगी? आत्मा तो सदैव बंधन रहित है, ये तो पहले से ही मुक्त है। इसका बंधन ही नहीं होता तो मुक्ति की तो बात छोड़ो। तो फिर मुक्ति और कल्याण किसका होता है? मुक्ति और कल्याण इस मन का होता है। ध्यान देना, आत्मा का नहीं होता, इस मन का होता है। इस कथा में आकर हम अपने मन को कंट्रोल करने आते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कब कहाँ भटक जाए, कब कहाँ भाग जाए, इस मन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ये मन एकाग्र चित्त परमात्मा के चरणों में लगा रहे, सत्य मार्ग पर चलता रहे। इसलिए भगवान की कथा पर आकर हम अपने मन को संयमित करते हैं, एकाग्र करते हैं। आज महाराज जब ये ग्लानि हुई तो तुरंत श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाते। गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला, चरण लागे करी विनय विशाला, धरहूँ धीरे, धरहूँ धीरे, हुई हैं सुत जब चरणों में जाकर शीश रख देते हैं दशरथ जी महाराज, गुरुदेव कोई तो उपाय बताइए कि मेरे वंश का चलाने वाला आ जाए, मेरे आंगन का कोई चिराग आ जाए, कोई कुल दीपक आ जाए, कृपा करो। जो नियम जो पूजा पाठ बताएंगे वो मैं सब करूंगा, पर कोई तो उपाय बताओ। आज गुरुदेव कहते हैं धरहु धीर हुई हैं कितने सुत, पहले से गिनती करके बता दी, अभी सुत हुए नहीं। धरहु धीरे हुई हे सुत चारी, त्रिभुवन विदिते भगत भय हरि। चिंता मत करो राजा
राजन, आप एक की चिंता कर रहे हो। आपके यहाँ एक नहीं 4 संतानें होंगी, वो मात्र आपके घर पे ही उजाला नहीं करेंगी, उनके आने से समस्त जग में उजाला हो जाएगा। घर घर में उजाला, घर घर में रोशनी हो जाएगी। जगत का अंधकार ही उनके अवतार लेने से मिट जाएगा। चिंता क्यों करते हो? आज श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्ठी शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि यानी दशरथ जी के दामाद को बुलाया गया और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया गया। अच्छा, आज अब आपके मथुरा में दामाद को मेहमान कहते हैं, लड़की के घर वाले को मेहमान कहते हैं। आज दशरथ जी के मेहमान दशरथ जी को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने आए हैं। श्रृंगी ऋषि, नाम भी कितना प्यारा है, श्रृंगी। श्रृंगी किसे कहते हैं? वैसे सींग को श्रृंगी कहते हैं, लेकिन सींग तो कितनों के होती है। बैल के भी सींग होती है, हिरण के भी सींग होती है, और किसके किसके होती है? भेड़ के भी सींग होती है, हैं? और किसके होती है? बकरी के सींग होती है। तो ये जो श्रृंगी नाम रखा गया, ये बड़ा सोच करके रखा गया, क्योंकि श्रृंगी जी का जन्म किसी महिला के गर्भ से, किसी मनुष्य के गर्भ से नहीं हुआ था, मानव जाति के गर्भ से नहीं हुआ था। इनका जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था, इसीलिए नाम पड़ा श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी किसे कहते हैं? आप देखेंगे जब सावन सोमवार आता है, भोलेनाथ का समय आता है, और आज भी अभी आप देखिए कहीं कहीं पर जब भोलेनाथ का अभिषेक होता है और आप जब दूध का अभिषेक करते हैं और पंडित जी आते हैं, तो एक श्रृंगी होती है जो हिरण की सींग के बनावट की होती है। वो चांदी की भी आती है, तांबे की भी आती है, सोने की भी आती है, सोने की भी आती है। अब आपकी जितनी हैसियत हो आप वैसी बनवा सकते हैं। तो लंबी लंबी सी होती है और उसमें उसके आगे हिरण का छोटा सा मुख का आकार बना रहता है। जब आप उस श्रृंगी में ऊपर से पानी डालेंगे तो उस हिरणी के मुख से वो जल निकलेगा और फिर वो भोलेनाथ के ऊपर गिरता है। कहते हैं श्रृंगी से अभिषेक करने का बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, अब हिरणी के गर्भ से कैसे जन्म हुआ? कथा आती है, एक विभांडक नामक ऋषि थे, बड़े महान ऋषि, बड़े तेजस्वी। और इंद्र का स्वभाव तो आप सब जानते हैं कि संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, और जस आपन तस दूसर जानी। जो चोर होगा उसके बगल में कितना भी अच्छा, कितना भी बड़ा ईमानदार आकर बैठ जाए, लेकिन उसे भी यही डर लगा रहेगा कि मैं दूसरों की चोरियां करते हुए फिर रहा हूं, कहीं ये मेरे बगल में चोर मेरी चोरी करने के लिए तो नहीं आ गया। कितना भी बड़ा ईमानदार आकर बैठ जाए, पर वो जैसा स्वयं है वैसा वो अगले व्यक्ति को भी समझेगा। लवार माने झूठा, जो एक नंबर का झूठा हो, हर बात पर झूठ बोले, उसके सामने कितनी भी सत्यवादिता की आप बात कर लेना, कितनी भी कसमें खा लेना, गंगा जी उठा लेना, गीता जी की कसम खा लेना, लेकिन उसे लगेगा जैसे मैं झूठ बोलता रहता हूं, उसी प्रकार ये भी झूठा है। और संत के सामने कितना भी बड़ा असंत आ जाए, कितना भी बड़ा बेईमान, कितना भी बड़ा ढोंगी, कितना भी बड़ा चोर आ जाए, लेकिन संत यदि स्वभाव से संत है तो अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति को भी वो संत ही समझेगा, क्योंकि वो संत है इसलिए अगला व्यक्ति भी उसे संत के रूप में ही नजर आ रहा है। तो आज ये इंद्र ने जैसे ही विभांडक ऋषि के ऐश्वर्य को, तेज को, प्रताप को और इनके तप को देखा तो ये डर गए। इंद्र को लगा कि ऐसा ना हो कि ये भगवान को प्रसन्न करके और मेरा इंद्रलोक मांग ले, इसलिए इसके पहले कि इनकी तपस्या सफल हो,
भगवान इन्हें वरदान देने के लिए जाएं, उसके पहले मैं इनकी तपस्या को भंग कर दूं। तो इंद्र ने अपनी एक बड़ी सुंदर अप्सरा उर्वशी को भेजा। ये यही चाल चलता था, यही चाल ये चला करता था। उर्वशी नामक अप्सरा को भेजा कि जाओ अपनी सुंदरता से विभांडक ऋषि को अपने जाल में फंसा लो, अपने प्रेम में फंसा लो। जितना जप जितना तप है वो सब उनका नष्ट कर दो। आज जब विभांडक ऋषि स्नान कर रहे थे सरोवर में, तभी उर्वशी उनके निकट होकर गुजरी। और जैसे उर्वशी निकट होकर गुजरी, इतनी सुंदर थी महाराज कि उसके रूप रंग को देखकर विभांडक ऋषि का मन उर्वशी की ओर खिंच गया। एक बार देखे तो देखते ही रह गए। इतना सुंदर रूप रंग आकार चेहरा। आज उसको देखकर मन में इतनी काम भावना जागृत हुई, इतनी ज्यादा काम भावना जागृत हुई कि अब विभांडक ऋषि विचार करने लगे कि ये नारी मुझे मिल जाए, ये मेरी हो जाए, मैं इसे स्पर्श कर लूं, मेरा इससे सहवास हो जाए। काम जाग गया और जैसे ही मिलने की उत्तेजना शुरू हुई तो तुरंत ज्ञान जागा। तुरंत हृदय में वैराग्य जागा और ज्ञान ने समझाया, बुद्धि ने समझाया कि क्या एक नारी के प्रेम में, सुंदरता में पड़कर अपने जीवन की सारी तपस्या, सारी साधना को इसी प्रकार बर्बाद कर दूंगा? क्या एक नारी के लिए मैं परमात्मा का चिंतन छोड़ दूंगा? नहीं, यदि इस नारी से मैंने संभोग कर लिया, काम वासना मेरे अंदर जाग गई, तो फिर सारा जप तप मेरा समाप्त हो जाएगा, परमात्मा मुझे मिलने वाली नहीं। तो महाराज ऐसा ज्ञान जागा कि तुरंत उन्होंने अपने मन को समझाया, इंद्रियों को शांत किया और शरीर को रोक लिया। उस उर्वशी के पीछे जाने नहीं दिया। अपने मन को तो रोक लिया, लेकिन शरीर में जो काम भावना जागी वो इतनी प्रबल हो गई कि उनका जो वीर था, विभांडक ऋषि का जो वीर था, वो स्खलित हो गया और स्खलित होकर जल में बहने लग गया। जब जल में बहने लग गया तो वही एक हिरनी जल पीने के लिए आई और जल के साथ वो वीर भी उस हिरनी के गर्भ में प्रवेश कर गया। और तब वो हिरनी गर्भवती हुई और जब उसने जन्म दिया तो अपने समान किसी जानवर, हिरण या हिरनी को जन्म नहीं दिया। जब जन्म दिया तो मनुष्य के बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की भांति था, लेकिन हिरणी के गर्भ से जन्म लेने के कारण उनके सिर पर हिरण की भांति एक सींग थी, इसलिए नाम पड़ गया श्रृंगी ऋषि। बोलिए श्रृंगी ऋषि की जय हो। तो महाराज श्रृंगी ऋषि आए और आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हुए, चरु राजा दशरथ को दिए, जाओ अपनी तीनों रानियों को दे देना, जिसके पान से ये गर्भवती हो जाएंगे। राजा दशरथ आए और जब विभाजन किया चरु का तो कैसे किया? अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना। आधा भाग कौशल्या जी को दिया, अपनी बड़ी रानी को, और आधे में से आधा आधा करके महारानी कैकेयी और सुमित्रा जी को प्रदान कर दिया। आनंद छा गया कि अब मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। जिस चीज की प्राप्ति ना होने पर मैं इतना दुखी था, अब वो संतान मुझे प्राप्त हो जाएगी। तीनों रानियां अपना अपना चरु लेकर जब आगे बढ़ी अपने अपने कक्ष में ले जाने के लिए, तो महाराज तभी एक घटना घटी। भक्त बताते हैं, हालांकि ये प्रसंग रामचरितमानस में नहीं है, पर भक्त लोग वर्णन करते हैं।
कि जो महारानी सुमित्रा के हाथ में चरु था, अचानक से उड़ते उड़ते एक गिरदी आई। उस गिरदी ने तुरंत उस चरु के पात्र को पंजे में फंसाया और हाथ से लेकर छीन कर उड़ गई। और लेकर कहाँ पहुंची? महेंद्रगिरी पर्वत पर, जहां माता अंजना भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान कर रही थी। अर्घ प्रदान कर रही थी, तुरंत उनके हाथ में ये चरु का पात्र रख दिया। आज अंजना माता ने जैसे वो चरु देखा, समझ गई कि ये भगवान की कोई न कोई प्रसादी है जो भगवान ने मुझ तक भेजी। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं कि वैसे तो हनुमान जी के अवतार की अनेकों कथाएं, अनेकों प्रसंग हैं, लेकिन माता अंजना ने जब ये चरु का पान किया तब उनके यहाँ हनुमंत लाल का अवतार हुआ। इसलिए एक संबंध तो हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी का भक्त और भगवान से है, और यदि चरु से संबंध ले लिया जाए तो भाई भाई का माना जाता है, भाई भाई का माना जाता है। आज महाराज महारानी कैकेयी, महारानी कौशल्या का चरु तो था, पर महारानी सुमित्रा का चरु नहीं था। महारानी सुमित्रा बड़ी उदास हो गई कि क्या मेरे कोई संतान नहीं होगी? ये भाग्य ने, कि विधाता ने मेरे साथ कैसा खिलवाड़ किया। मेरी हाथ आई हुई चरु को एक गिरदी लेकर उड़ गई। इसका मतलब मेरी कोख सूनी रह जाएगी, मैं मां नहीं बन पाऊंगी, मैं बांझ रह जाऊंगी। देखिए, 3 शास्त्र जिनके आगे श्री शब्द लगा हुआ है, और आप कोई भी शास्त्र पढ़ लेना, श्री शब्द नहीं लगा होगा। अब आप अपने आप जोड़ ले, वो अलग बात है, लेकिन श्री शब्द की उपाधि 3 को ही प्राप्त हुई। पहला श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण, और तीसरा श्री रामचरितमानस। श्रीमद् भगवत गीता ये क्या है? ये योग शास्त्र है। 2 और 3 को जोड़ने का काम क्या करता है? योग। श्रीमद् भागवत कथा ये वियोग शास्त्र है, जो संसार से वियोग कराकर अब भगवान के चरणों में योग करा देती है, भगवान से मिलन करा देती है। ये है वियोग शास्त्र। और श्री रामचरितमानस ये है मर्यादा शास्त्र। ये मर्यादा पढ़ाती है, ये मर्यादा समझाती है कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, परिवार में प्रेम कैसा होना चाहिए, परिवार में क्या कायदा होना चाहिए, परिवार में कैसा संबंध होना चाहिए, परिवार में परिवार को चलाने के लिए, प्रेम बनाए रखने के लिए भाई भाई का एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, पिता का बेटे के प्रति, बेटे का पिता के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, बड़ों का छोटे के प्रति और छोटों का बड़े के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, ये रामचरितमानस जी सिखाती हैं। परिवार में देवरानी का जेठानी के प्रति और जेठानी का देवरानी के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या बोलचाल होना चाहिए, क्या भाषा शैली होना चाहिए, क्या झुकाव, क्या संस्कार होने चाहिए, ये श्री रामचरितमानस सिखाती है, क्योंकि ये मर्यादा शास्त्र है। देखिए कितना प्रेम देवी कौशल्या, देवी कैकेयी और देवी सुमित्रा में। आज कल की डेट में, आज के समय में यदि किसी के साथ ऐसा हो जाता, यदि देवरानी के साथ होता, देवरानी की कोई चीज यदि खराब हो जाती या कोई उसका काम नहीं हो पाता तो जेठानी खुश हो जाती, और जेठानी का काम नहीं होता तो देवरानी खुश हो जाती। आज हम सब राम कथा सुनते हैं, लेकिन फिर भी घर घर में जाकर देखो तो मची है महाभारत, क्योंकि राम कथा हम सुनते तो हैं पर राम कथा के आदर्शों पर चलते नहीं हैं। और जब तक राम कथा के आदर्शों पर चलेंगे नहीं, तब तक कोई भी घर, ना वहां कौशल्या होंगी, ना सीता होंगी, ना उर्मिला होंगी, ना मांडवी होंगी, ना लखन जैसा भाई होगा, ना भरत जैसा त्यागी होगा। माता
सुमित्रा को रोता हुआ देखकर माता कौशल्या और कैकेयी कहती हैं, अरे बहन कोई बात नहीं, पोंछो अपने इन आंसुओं को, हम तुम्हारे साथ खड़ी हैं, हम भी तो तुम्हारी बहनें हैं। अरे तुम्हारा चरू ले गई तो ले जाने दो, हमारा चरू तो हमारे पास है, लो हम अपने चरू में से आधा आधा भाग करके तुम्हें देते हैं, तुम पान करो और तुम भी गर्भवती हो जाओ। देते वक्त ये नहीं कहा गया था कि अपना हिस्सा किसी और को देना है। हो सकता है अपना हिस्सा किसी दूसरे को बांटकर खाने से फिर वो खंडित हो जाता, हो सकता है फिर संतान ना होती, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी सोच विचार ना करके कि चल जो हमारे साथ होगा वो तेरे साथ होगा और जो तेरे साथ होगा वो हमारे साथ होगा। यदि हमारे संतानें होंगी तो तेरे होंगी और तेरे नहीं तो हमारे भी नहीं। कहीं पर भी ये बात स्वार्थ की नहीं लाई कि कोई बात नहीं हमारे बच्चे भी तो तुम्हारे ही हैं, कोई भेद थोड़ी ना है, तुम ले लेना, तुम हमारे बच्चों को खिलाना, अपनी प्रॉपर्टी हमारे बच्चों के नाम कर देना, बात खत्म। अगर ये कहती तो ये स्वार्थ की बात आ गई, ये स्वार्थपने की बात आ गई कि बच्चा तो हमारा ही है, मौज तो हमारे बच्चों की होगी, आखिरकार बाद में तो हमारे पास ही आएंगे ना। लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी कि लो हम अपने चरू में से आधा आधा तुम्हें देते। यही परिवार में प्रेम होना चाहिए। यदि जेठानी के पास कपड़ा है, छोटी देवरानी के पास नहीं है, तो तुरंत बड़ी देवरानी छोटी देवरानी से बड़ी जेठानी को कहना चाहिए, ले बहन साड़ी, एक साड़ी जिसके दो टुकड़े, आधे से तू अपने तन को ढक ले, आधे से मैं अपने तन को ढक ले। जहाँ बांट कर लोग खाना जानते हैं वहीं प्रेम होता है, और जहाँ छीन कर पाना चाहते हैं वहाँ महाभारत खड़ी हो जाती है। देवरानी का स्वभाव होना चाहिए, लो दीदी एक रोटी, आधे से तुम अपना पेट भर लो, आधे से मैं अपना पेट भर लूं, फिर देखना घर घर में क्या प्रेम प्रकट होता है। दो बात, एक रामचरितमानस, दूसरी महाभारत, दो पात। रामचरितमानस में एक श्री राम जी, दूसरे श्री भरत जी महाराज। महाभारत में एक तरफ पांडव, दूसरी ओर दुर्योधन इत्यादि कौरव। कहा माता कैकेयी ने पुत्र भरत के लिए राम जी को वनवास दे दिया कि राम वनवास चले जाएंगे तो मेरा पुत्र राजा बन जाएगा। पर धन्य है श्री भरत जी महाराज, क्या कहते हैं कि माँ कैकेयी तुझे क्या लगता है कि तूने मेरे भैया को वन भेज दिया, राज सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, अयोध्या से निकाल दिया, तो क्या भाई के ना रहने पर ये भरत अयोध्या का राजा बनेगा? क्या भाई के ना रहने पर ये भरत सिंहासन पर बैठेगा जहाँ मेरा भाई जंगल जंगल कांटों में भटक रहा है? क्या ये भरत मखमल के गद्दों पर लेटेगा, सोने की थालियों पर 56 प्रकार के व्यंजन पाएगा? अरे कैकेयी तूने अपने स्वार्थ के लिए भाई भाई को अलग कर दिया। सुना एक कैकेयी, यदि तुझे लगता हो कि भैया के ना रहने पर मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठकर राजपाट संभालूंगा, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। जिस मार्ग से मेरे भैया राम चरणों के बल चल कर गए, उस मार्ग से मैं सिर के बल चलना पसंद करूंगा, पर इस राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं करूंगा। और क्या कहते हैं भरत जी महाराज, सिर भर जाऊं वचन अस मोरा, सिर भर जाऊं बचन अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं, सिर भर जाऊं, सिर भर जाऊं
सेवक धर्म कठोरा, उस मार्ग से ये भरत सिर के बल चलना पसंद करेगा, पर अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं करेगा। इतिहास बदल गया। पहली बार ऐसा हुआ कि अयोध्या का राज सिंहासन खाली रहा और एक भाई के न रहने पर भाई के चप्पलों को सिंहासन में रखा गया। 14 वर्ष राम जी के चरण पादुकों की पूजा हुई सिंहासनों में रखकर। किसके पास है इतना त्याग? कौन कर सकता है? यह सिखाती है तो मात्र और मात्र श्री रामचरितमानस। ऐसा प्रेम भाई भाई के बीच में होना चाहिए, तो देखो क्या आनंद आता है। और दूसरा महाभारत, जहां एक तरफ दुर्योधन इत्यादि कौरव जो कहते हैं सब कुछ हमारा, सब पर अधिकार हमारा, सबके मालिक हम, सब कुछ मेरा और किसी का कुछ नहीं, सबका मालिक मैं। एक तरफ कौरव है जो कहते हैं सब हमारा, किसी का कुछ नहीं, और दूसरी ओर पांडव कहते हैं कि सब हमारा और किसी का कुछ नहीं। एक और राम जी थे, भरत जी थे, जहां राम जी को वनवास मिला, लेकिन फिर भी जब भैया भरत मनाने गए तो क्या कहते हैं, चलो चलकर अयोध्या के राजा बन जाओ। तो राम जी कहते हैं, भरत इदम नामम इदम त्वम, अब कुछ भी मेरा नहीं, सब तुम्हारा है। और वहां भरत जी कहते हैं, ना भैया, इदम नामम इदम त्वम, कुछ भी मेरा नहीं, सब तुम्हारा है। जहां ये कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं, सब तुम्हारा, वहीं दूसरी तरफ महाभारत को खोलकर देखो कि युद्ध किसमें हो गया कि सब हमारा और किसी का कुछ नहीं। जहां से तेरा प्रारंभ हुआ, मेरा कुछ नहीं सब तेरा, वहां रामचरितमानस जैसा काव्य खड़ा होगा। और जहां मात्र सब मेरा और मेरा जहां से प्रारंभ हो जाता है, वहीं से महाभारत प्रारंभ हो जाती है, महाभारत तैयार हो जाती है। कितना बड़ा युद्ध हुआ कौरवों में और पांडवों में। एक जमीन के लिए इतना झगड़ा हो गया, भाई भाई के खून के दुश्मन हो गए, और युद्ध वहां तक पहुंच गया कि जहां मात्र अशांति है, जहां लाश है, जहां खूना खच्ची है, जहां शांति नहीं। ये मानस सिखाती है, प्रेम के साथ जीना सीखो, बांट कर जीना सीखो, तभी आनंद आएगा। आज अपने चरु का भाग करके माता सुमित्रा को दे दिया गया। तीनों रानियों ने चरु का पान किया। समय आगे बढ़ा, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। आज आनंद छा गया। लोग कहते हैं, बताया भी जाता है, रामचरितमानस में आप उठाकर पढ़िए तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माता पार्वती प्रभु श्री भोलेनाथ से राम जी के अवतार का प्रश्न करती हैं। भगवान क्यों अवतार लेकर आते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, क्या कारण है भगवान का पृथ्वी में आने का? तो भोलेनाथ उत्तर देते हैं कि देवी, जब जब हो, क्या होता है, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु, क्या करते हैं भगवान, तब तब धरी प्रभु
कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए और आताताइयों को मारकर उनका उद्धार करने के लिए। और वास्तव में भगवान आते हैं क्यों? जब रावण जैसे अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ जाता है, जब संतों को ये परेशान करने लगते हैं, जब दीन दुखियों पर अत्याचार होने लगता है, जब बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लुटने लग जाती है, तो भगवान कहते हैं मैं अवतार लेकर आता हूँ। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माता पार्वती कहती हैं माना आपने कहा कि आपके प्रभु धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, मेरा इसमें कोई तर्क कोई संदेह नहीं है, पर मैं भी एक ज्ञानी पिता की बेटी हूँ, मैं भी थोड़ी बात रखना चाहती हूँ। भोलेनाथ बोले कौन सी बात? यहाँ ध्यान देना, रामचरितमानस आप उठाकर पढ़ेंगे। अब ये हालांकि भागवत कथा है तो मैं ज्यादा विवेचन नहीं कर सकती, लेकिन आप राम कथा पढ़िए या कभी सुनिए तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महारानी पार्वती ने राम कथा में भोलेनाथ से 14 प्रश्न किए। 14। पहला प्रश्न कवन सु कारण काहू विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। आज जब भोलेनाथ कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए मेरे राम अवतार लेकर मनुज बनकर आते हैं, तो माता पार्वती कहती हैं बस इतने से काम के लिए तुम्हारे परमात्मा को इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आना पड़ता है। क्षमा करना, यदि आप कहते हो कि धर्म की रक्षा के लिए राम अवतार लेकर आते हैं तो मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। भोलेनाथ बोले क्यों? क्योंकि माता पार्वती कहती हैं कि यदि धर्म की रक्षा करानी थी तो राम जी किसी और को भेज देते, धर्म की रक्षा हो जाती। एक काम को करने के लिए 2 लोगों की आने की क्या आवश्यकता? भोलेनाथ बोले देवी ऐसा और कौन था जो हमारे प्रभु श्री राम के अलावा और धर्म की रक्षा कर सकता था? महारानी पार्वती बोली भोले बाबा उठाइए रामचरितमानस और पढ़िए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। जो न होते जगे जनमे भरत को, जो न होते जगे जनमे भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी जगत को, जो ना होते। यदि भरत का अवतार ना होता तो धर्म की धुरियों को कोई धारण करने वाला पैदा नहीं हुआ था। स्वयं राम जी अपने मुख से ये बात कह रहे हैं। और जब धर्म की रक्षा अकेले भरत जी कर सकते थे तो राम जी भरत जी को भेज देते, धर्म की रक्षा हो जाती। एक काम को करने के लिए 2 लोगों के आने की क्या आवश्यकता? अभी भी हमें ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान इतने से काम के लिए अवतार लेकर आए। भोलेनाथ दूसरी बात कहते हैं देवी चलो माना धर्म की रक्षा भरत जी कर सकते थे, लेकिन एक दूसरा काम जिसके लिए स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आए, किसके लिए? साधु संतों की रक्षा के लिए। जब साधु संतों पर कुठाराघात होता है, उनकी भजन में बाधा डाला जाता है, उन्हें सताया जाता है, तो भगवान अवतार लेकर आते। महारानी पार्वती जी ने सुना, बोली बस आपके प्रभु इतने से काम के लिए अवतार लेकर आते। अरे यदि साधु संतों की रक्षा करनी थी तो किसी और को भेज देते, रक्षा हो जाती, भगवान स्वयं क्यों आए? अब भोलेनाथ बोले देवी राम जी के अलावा ऐसा कौन था
जो साधु संतों की रक्षा कर सकता था। महारानी पार्वती कहती हैं उठाइए रामचरितमानस और पढ़िए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, आसुरे राम दुलारे, आसुर राम दुला। साधु संतों की रक्षा कर देते तो राम जी उन्हीं को भेज देते। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस काम के लिए भगवान को मनुष्य रूप लेकर आना पड़ा, ये तो कोई और भी कर सकते थे। महाराज अब जैसे ही भोलेनाथ ने इतना सुना, अब भोलेनाथ बोले देवी भला राम जी के अलावा ऐसा कौन था जो निशाचरों को मार सकता था। माता पार्वती बोली उठाइए रामचरितमानस पढ़िए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जिस वक्त श्री विभीषण जी महाराज राम जी की शरणागति में गए तो जामवंत जी ने क्या कहा कि प्रभु ये निशाचर लंकेश का भाई है विभीषण, क्या पता इसको भेजने के पीछे रावण की कोई चाल हो, क्या पता वो हमारे सामने कोई खतरा खड़ा कर दे, इसलिए ये निशाचर का भाई है, इसके अंदर भी आसुरी प्रवृत्ति अवश्य होगी, इसलिए इसे अपनी कमेटी में अपनी सेना में मत रखो। तो उस वक्त राम जी ने क्या जवाब दिया कि चिंता मत करो, ये क्या, ये तो अकेला है, इनके जैसे संपूर्ण विश्व के भी निशाचर एक साथ आ जाएं तो भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है मेरा जो भाई लक्ष्मण है वो क्या कर सकता है। बोले क्या कर सकता है? प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के बल को बताते हुए कहते हैं जग महु सखा निशाचर जेते, जग महु सखा निशाचर जेते, जग महु सखा, जग महु सखा निशाचर जेते, जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनाहि निमिष माहु केते, लक्ष्मण हनहु जगमहु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनहि निमिष महु केते, ये तो एक ही है निशाचर, इसके समान विश्व के सारे निशाचर भी एक साथ आ जाएं तो आपको पता है मेरा लक्ष्मण क्या कर सकता है। लक्ष्मण हनहि निमिष, निमिष कहते हैं कि एक बार आपके एक बार आपके पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसे निमिष कहते हैं। मेरा भाई लखन निमिष मात्र में गिनती नहीं बताई कि 100 को कि हजारों को कि लाखों को, निमिष मात्र में विश्व के सारे निशाचरों को एक साथ मार देगा। तो भोलेनाथ जब धर्म की रक्षा भैया भरत कर सकते थे, संतों की रक्षा हनुमान जी कर सकते थे, निशाचरों को मार लक्ष्मण जी सकते थे, तो फिर राम जी क्यों आए? राम जी का कौन सा विशेष कार्य था जिसके लिए उन्हें आने की आवश्यकता पड़ी? क्षमा करना, अभी भी राम जी के अवतार की हमें बात समझ में नहीं। पूर्ण रूप से इस बात को खोलो। तब श्री भोलेनाथ कहते हैं देवी माना
धर्म की रक्षा भैया भरत कर सकते थे, संतों की रक्षा हनुमान जी करते थे, निशाचरों को लक्ष्मण जी मार सकते थे, लेकिन एक काम था जो मेरे राम जी के बगैर कोई और कर ही नहीं सकता था। अब वो काम कौन सा था? भोलेनाथ कहते हैं। सुनो देवी, भगवान के आने का कारण, सो केवल, जिसमें केवल शब्द लग जाए वो मात्र विशेष व्यक्ति के लिए होती है। सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, प्रणत कृपाल भगत अनुरागी। हर काम कोई और कर सकता था, लेकिन केवल और केवल भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आए, भक्तों को प्रेम देने के लिए और भक्तों से प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान यहाँ आए। अगर निशाचरों को मारना, राक्षसों को मारने के लिए भगवान आते तो फिर मच्छर को मारने के लिए क्या तोप की आवश्यकता होती है? जिसकी मात्र भ्रगुटी टेढ़ी कर देने से प्रलय नहीं महाप्रलय हो जाता है, अगर वो मात्र चक्र छोड़ देते तो सारे निशाचर एक ही क्षण में मर जाते। आप हर काम किसी और के ऊपर सौंप सकते हैं। यदि कोई चीज बालाजीपुरम में ना मिल रही हो या आसपास के किसी गांव में कोई चीज ना मिल रही हो और कोई मथुरा तक आ रहा है तो लोग कह देते हैं ना, लो हमारे ये पैसे ले जाओ, साग भाजी लेते आना। तुम वहां तक जा रहे हो, मेरा भी ये काम करते आना। हर काम आप किसी और पर सौंप सकते हो, लेकिन जब बैंक से पैसा निकालना होता है तब, जब बैंक से पैसा निकालना होता है तब क्या वो भी किसी और के हाथ में सौंपते हो? नहीं, तब फिर खुद जाते हैं। उसी प्रकार भगवान और सारे काम दूसरों पर सौंप देते हैं, पर जब भक्तों की बात आती है तो फिर भगवान वो स्वयं से निर्वहन कर सकते हैं। वो स्वयं से भक्तों पर कृपा करते हैं और स्वयं आकर उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। इसके लिए भगवान किसी अपने दूतों इत्यादियों को नहीं भेजते। रावण का आतंक इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मनुष्य की बात छोड़ो, देवता भी हाहाकार करने लगे। और आज सभी देवी देवताओं को पता चला कि जब तक भगवान मनुष्य रूप लेकर प्रकट नहीं होगी तब तक भगवान के हाथों से मनुष्य रूप से रावण मारा नहीं जाएगा। आज सभी देवी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और जाकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, गए विष्णु के पास नवायो देवन ने माथा, हरो भूमि को भार, जोड़ करे बोले हाथ जोड़कर देवी देवता भगवान नारायण से स्तुति करते हैं, प्रभु रावण का पाप बढ़ गया है, इसलिए चलो अवतार लो, इस रावण को मारो। तुरंत भगवान ने अपनी माया यानी लक्ष्मी को बुला लिया और भगवान लक्ष्मी माता से कहते हैं, माया लई बुलाए और ऐसी समझाई, बढ़ो भूमि पर भार, पहुँचो जनकपुर जाई।
हे माया, जाओ आप जनकपुर में जानकी बनकर अवतार लो और हम राम बनकर अयोध्या में अवतार लेंगे। हम दोनों मिलकर इस पृथ्वी के ऊपर से अत्याचार, अधर्म और पाप को समाप्त करेंगे। आज भगवान और आदि शक्ति अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। जब देवताओं ने ये देखा कि परमात्मा ने हमारी स्तुति सुन ली, हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया, भगवान ने हमारी कामना पूर्ण कर दी, तो प्रसन्नता के मारे देवी देवता बोले, प्रभु जब आप हमारे लिए मनुज रूप धारण करके पृथ्वी पर जाओगे, कष्ट सहोगे, यातनाएं सहोगे, जंगल जंगल भटकोगे, दुष्टों से युद्ध करोगे, हमारे पीछे इतने कष्ट उठाओगे, तो जाओ, हम आपको इन संकटों में अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम भी किसी न किसी रूप में आपके साथ रहकर आपका साथ देंगे। भगवान बोले, अरे देवताओं, तुम क्या बनोगे? तब वो देवता कहते हैं, बानरे भालू बने तुम्हें साची बतलाएं, किष्किंधा के बीच सैन्य बन आगे पावे। प्रभु हम बंदर भालू रीछ बनकर आपकी सेना में सम्मिलित हो जाएंगे और जहां जैसा काम पड़ेगा वैसा आपका सहयोग करेंगे। तो जब माता जानकी का हरण हुआ और जब बानर सेतु बांध पुल बनाने में लग गए, तो ये कौन थे? ये कोई साधारण नहीं, ये स्वयं देवता ही थे। ये जो रीछ लग गए, ये कौन थे? ये स्वयं देवी देवता ही भगवान की रक्षा करने के लिए, सहयोग करने के लिए चले गए थे। आज भगवान पृथ्वी पर अवतार लेने को तैयार हो गई। तीनों रानियां गर्भवती हो गईं, आनंद छा गया और अब भगवान के अवतार का समय आ गया। माता कौशल्या अपने कक्ष में लेटी हुई है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रियता। आज भगवान समय देखकर माता कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोलिए राजा राम सरकार की जय हो। जैसे भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के हाथों में। माता कौशल्या ने देखा, प्रभु बोले, राम राम माता जी, हम आ गए। आपने हमें पुत्र के रूप में मांगा था ना, आ गए। अब माता कौशल्या ने जब भगवान को देखा, चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीतांबरी पहने हुए, कानों में कुंडल, इतना बड़ा रूप। माता कौशल्या ने जब ये देखा भेष रूप, तो प्रसन्न कम और दुखी ज्यादा हो गई। भगवान बोले, मैया आप प्रसन्न नहीं हुई, क्या बात है? माता कौशल्या बोली, प्रसन्न तब हुआ जाता है जब हम जैसा चाहें, जैसा मांगे, यदि वैसी चीज मिल जाए, वैसा काम हो जाए। पर हमने जो मांगा उसके अनुरूप नहीं, आप तो उसके विपरीत बनकर आए। भगवान बोले, कैसे? माता कौशल्या बोली, मैंने आपको बालक के रूप में मांगा था और आप बालक नहीं, पूरे के पूरे बाप बन के आए हैं। चार हाथ, इतना बड़ा शरीर, लंबे चौड़े बनकर आए हैं। प्रभु इन अस्त्रों को देखकर तो हमें बड़ा डर लग रहा है। मैंने ऐसा संतान चाहा था जो गोद में लेकर खिलाऊं, स्तन पान करूं, पर आप तो इतने बड़े बनकर आए हो कि मैं आपको क्या गोद में लूंगी, आप ही हमको गोद में उठा लोगे, तो हमें मातृत्व का सुख थोड़ी ना मिल पाया, हम तो वंचित रह गए। तो भगवान बोले, आदेश करिए, और क्या बढ़ाना है? मैया कौशल्या बोली, बढ़ाना नहीं है, अब घटाना है। भगवान बोले, क्या? माता कौशल्या बोली, प्रभु जब किसी भी बालक का अवतार होता है, जन्म होता है, तो वो इस प्रकार चार हाथ लेकर नहीं आता, दो हाथ लेकर आता है। आप भी दो हाथ वाले हो जाओ। जब किसी बालक संतान का, शिशु का जन्म होता है, तो वो खाली हाथ आता है, हाथ में कुछ लेकर पकड़ कर नहीं आता। जैसे आप आए हो, शंख चक्र गदा पद्म, चारों हाथ खाली कर दो। भगवान ने चारों हाथ खाली कर दिए, चार हाथ से दो हाथ वाले हो गए।
अब क्या करना है मैया? मैया कौशल्या बोली प्रभु अब जो इतना बड़ा रूप लेकर आए हो छोटे से हो जाओ, छोटे से। लो भगवान छोटे से बालक बन गए। अब क्या चाहिए मैया? माता कौशल्या बोली प्रभु जब किसी बालक का जन्म होता है तो वो कपड़े पहनकर पैदा नहीं होता। जब किसी का जन्म होता है तो माँ के गर्भ से कपड़े पहनकर नहीं आता। अच्छा यहाँ ऐसे कितने बैठे हैं कि जब माँ के गर्भ से पैदा होकर आए तो कपड़े पहनकर आए? है कोई? निवस्त्र आए थे। और जब सब निवस्त्र आए थे तो फिर आप क्यों कपड़े पहनकर आए हो? आप भी निवस्त्र हो जाओ। लो भगवान शस्त्रधारी से बिना शस्त्रधारी हो गए, 4 हाथ से 2 हाथ वाले हो गए, बड़े से छोटे हो गए, 4 हाथ वालों से 2 हाथ वाले हो गए। भगवान ने कहा अब और क्या करना है? माता कौशल्या बोली अब और ज्यादा कुछ नहीं प्रभु। जब किसी बालक का जन्म होता है तो वो क्या क्या करके रोता है। जब किसी बालक का जन्म होता है तो वो आपकी तरह दादाजी की तरह बात नहीं करता, जैसे आप ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हो। और क्या करना है? अब क्या चाहिए? अब और क्या करूं? जब किसी बालक का जन्म होता है तो वो क्या क्या करके रोता है। उसी प्रकार प्रभु ये कान आपके रुदन सुनने के लिए तरस रहे। चौथापन आ गया तब मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए प्रभु आज क्या क्या करके रुदन करना शुरू कर दो ताकि ये कान आपका रुदन सुनकर तृप्त हो जाए। ये जो अयोध्या में अशांति छाई है यहाँ शांति आ जाए। ये जो पतझड़ आ गया है इस अयोध्या में आपके रुदन को सुनकर बाहर आ जाए। आज जैसे इतनी स्तुति की, इतनी स्तुति करते ही आज भगवान श्री हरि क्या करके प्रभु श्री राम रुदन करने लगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विवेचना करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूपे विचारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दे कर जोरी। क्या है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। उसके बाद जो मैंने चौपाई गाई वो तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन जब उन्हें लगा कि शायद अंतरा आगे पीछे हो रहे हैं तो फिर उन्होंने बदलाव किया और क्या लिखते हैं? भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजा माता पुनि बोली सोमत डोली तजौतात यह रूपा की जय सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि भजन सुधाना रोदन खाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जो गावै हरि पद पावै तेग बलहि भवभूपा भई प्रगट कृपाला दीन दयाला। अवतार
अवतार किसे कहते हैं? भगवान जन्म नहीं लेते, पैदा नहीं होते, भगवान अवतार लेते। अवतार यानी जो कल्याण के लिए किया जाता है, जन कल्याण के लिए जो आते हैं वो अवतार लेकर आते हैं। जो कभी मरते नहीं, जो सदैव अमर हैं, वो अवतार लेकर आते हैं। जैसे हमारे भगवान। अवतार माने अवतरणिका, अवतरणिका माने सीढ़ी, जो इस संसार से पार कराने वाली सीढ़ी है। भगवान उस सीढ़ी का निर्माण, जो इस संसार के भवकूप में जीव पड़ा हुआ है, जंजाल में जीव पड़ा हुआ है, और जब आवाज लगाता है प्रभु बहुत हो गया, बहुत योनियों में भटक लिए, बहुत दर दर की ठोकर खा ली, लेकिन अब इस दलदल से बाहर निकालो, तब भगवान इस जीव का कल्याण करने के लिए अवतार लेकर आते। आज सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ। तुरंत दासियां भागी भागी गई, दशरथ जी को सूचना दी, प्रभु बधाई हो, प्रभु बधाई हो, आप पिता बन गए, बड़ी रानी ने सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है। आज दशरथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत थोड़ी देर बाद माता कैकेयी के कक्ष से भी एक पुत्र के रुदन की आवाज आई। तुरंत माता कैकेयी की दासियां पुत्र जन्म का समाचार लेकर राजा दशरथ को आकर श्रवण कराया। जैसे दशरथ जी ने ये सुना, महाराज प्रसन्न चित्त हो गए, और जैसे महारानी सुमित्रा की दासियां आई, और दासियों ने आकर महाराज दशरथ से कहा, बोलिए श्री मां के बिहारी लाल की जय। जैसे दासियों ने आकर कहा, महाराज अभी तक जो दासियां आपके पास खबर लेकर आई ना, उसे तो एक एक बधाइयां मिली, पर हम डबल डबल बधाइयां लेंगे। तो श्री दशरथ जी बोले, डबल डबल क्यों लोगी? ये भेदभाव नहीं चलेगा, यहाँ सबके साथ समान व्यवहार चलता है। तो उन दासियों ने कहा, इसलिए महाराज क्योंकि हम डबल डबल बधाई लेकर आएंगे। डबल डबल कौन सी? महारानी सुमित्रा की दासियां बोली कि जो महारानी कौशल्या जी की दासी आई थी ना, वो एक ही पुत्र के जन्म का समाचार लेकर आई थी। महारानी कैकेयी की दासियां भी एक ही पुत्र के जन्म का समाचार लेकर आई थी, लेकिन हम एक नहीं, हम दो दो पुत्रों के जन्म का समाचार लेकर आई हैं, क्योंकि महारानी कौशल्या ने एक ही राजकुमार को जन्म दिया, महारानी कैकेयी ने भी एक ही लाल को जन्म दिया, पर हमारी महारानी सुमित्रा ने एक नहीं बल्कि दो दो लालाओं को जन्म दिया। इसलिए डबल डबल खुशखबरी हो गई, डबल समाचार तो डबल बधाई भी लेंगे। आज जैसे दशरथ जी ने ये सुना, आनंद का, प्रसन्नता का, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे कोई मछली को जब जल से निकाल दिया जाता है तो वो तड़पती है, लेकिन तड़पती हुई मछली को जब पुनः जल में डाल दिया जाता है तो महाराज उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा लगता है उसे दोबारा फिर से जीने का अवसर प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दशरथ जी महाराज बिना संतान के मछली की भांति झटपटा रहे थे, पर आज जैसे ही चार चार राजकुमारों के अवतार की खबर सुनी, आनंद का ठिकाना नहीं रहा। दान लुटाने लगे, दान देने लगे। दशरथ पुत्र किससे सुना जाता है? कानू से। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, 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 सर्वस दान दीन सब काहू, 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 जेहि पावा नहीं पाहू, जेहि पावा
कितने लोग हैं, पर सत्य बताइएगा कि कितने लोग हैं जो इस भूमि को पावन समझकर जब सुबह जागते हैं तो धरती में पैर रखने से पहले इस भूमि को प्रणाम कर लेते हैं। कुछ बिरले, बाकियों को तो महत्व ही पता नहीं। जिस भूमि का आज हम महत्व भूल चुके हैं, मात्र रहने के लिए सिटी समझकर अब घर बनाने लगे। बोले बच्चों को पढ़ाना है, चलो मथुरा। बोले बढ़िया सिटी है, धंधा अच्छा चलेगा, मथुरा में कारोबार खोल लो। हम और आप कारोबार की दृष्टि से आते हैं, लेकिन उन लोगों को देखो जो विदेशों से, जो दूसरे शहरों से अपने बड़े बड़े पदों को भी इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर और इस वृंदावन, इस मथुरा की रज में लोटपोट होते, गोते लगाते हैं। उन लोगों से पूछो वो कितना महत्व समझते हैं। आज आप लोग कहेंगे, आज हमारे चित्रकूट से भी जब लोग मथुरा आते हैं ना तीर्थ यात्रा करने, तो कितनी भी गर्मी हो वो नंगे पैर आते हैं, पैरों में वो कुछ धारण नहीं करते। और क्या कहते हैं, अगर बोलो कि गर्मी बहुत है कुछ तो मोजे वगैरह पहन लो, तो कह देते हैं जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तो क्या उन्होंने कुछ पहना था, कह सकते। और यहाँ देखा जाए तो यहीं पर रहने वाले लोग, यहीं के निवासी, कथा में भी आना होगा ना तो चप्पल बिना पहने नहीं आएंगे, जूतियां बिना सैंडल पहने नहीं आएंगे, गंदे ना हो जाए, पैरों में धूल न लग जाए। जिस धूल का, जिस रज का हम महत्व भूल चुके हैं, वो बाहर से आने वाले भक्तों से पूछो कि क्या महत्व होता है इस रज का, क्या महत्व है वृंदावन का, क्या महत्व है अयोध्या चित्रकूट जी की रज का। आज सुंदर देवी देवता इन रजों में लोटपोट हो रहे हैं। देने वाले दशरथ जी देते देते, लेने वाले लेते लेते थक गए, लेकिन देते देते श्री दशरथ जी महाराज नहीं थके। आज दिल खोल कर दान कर रहे हैं और ले जाने वाले भर भर के झोलियां ले जा रहे हैं। आज अवध में उड़े रही धूले, धूले मोहे प्यारे लगे। हमारे और आपके सिर पर यदि अंगों में थोड़ी सी भी धूल लग जाए तो हम साफ करने लग जाते, लेकिन महाराज आज देवी देवता अंगों पर धूल लग जाती है तो उस धूल को धन्यवाद करते हैं कि वाह री रज धूल, जहाँ खेलने के लिए भगवान बालक बनकर आ गए। प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे। आज अवध में उड़े रही धूल, धूले बड़ी प्यारी लगे। आज अवध में उड़ी रही धूल, धूल